हेलो बच्चों, कक्षा 10 का पहले चैप्टर का जीव विज्ञान का हम लेकर आए हैं। नया टॉपिक क्या है? रक्त है। रक्त के बिना किसी भी जीवित प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। रक्त के द्वारा ही हमारे शोषण रिस्पायरेशन के लिए उपयोगी होता है या परिवहन का कार्य करता है। तो जितने भी कशेरुकी प्राणी पाए जाते हैं उनके अंदर रक्त पाया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं रक्त के बारे में। देखिए रक्त कैसा होता है? रक्त आपका होता है एक प्राकृतिक कुलाइडी गाढ़ा, मतलब एक प्राकृतिक नेचर के जैसा कुलाइडी विलयन है, ठीक है। और रक्त एक संयोजी उत्तक है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त कैसा है? रक्त एक क्षारीय होता है जो स्वस्थ मानव में लगभग 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है और उसके कुल भार का 7% होता है। जैसे व्यक्ति अगर 50 केजी का है तो उसका 7% क्या होगा? रक्त होगा। क्या होगा? रक्त होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? थोड़ा वीडियो फास्ट में चलते हैं। तो रक्त एक विभिन्न पोषक पदार्थ है जो गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है या नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का निर्माण कुल मूल, मतलब जहां पर एंडोडर्म, जहां पर बच्चे का निर्माण होता है उसके मेसोडर्म में होता है। कहां पर होता है? उसके मेसोडर्म में होता है। और जो वैक्स मानव होते हैं वैक्स मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और रक्त देखिए, रक्त पहेलिया या स्लीव में जमा रहता है। स्लीव को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज कौन से विज्ञानी की? विलियम हार्वे ने किया था। और देखिए रक्त को या ब्लड को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन सा? 3 भागों में। कौन सा? पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और रक्त को 2 भागों में डिवाइड किया गया। देखिए पहला हुआ क्या हुआ? प्लाज्मा। दूसरा हमारा रक्त कणिका या रुधिर, जो क्या होता है? प्लाज्मा 55 से 60% होता है और रुधिर कितने होते हैं? 40 से 45%। और देखिए रुधिरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का जिसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए रक्त प्लाज्मा क्या होता है? रक्त प्लाज्मा यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? 90% जल होता है। और देखिए 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो प्लाज्मा को, ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन तथा हेमोग्लोबिन होता है। यह दोनों रक्त के थक्का करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और देखिए एक होता है सीरम। सीरम का मतलब होता है जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकालते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त क्या होता है? सीरम। क्या कहलाता है बच्चों? सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का द्रव होता है जो बीमारियों की जांच सीरम के द्वारा की जाती है। जो बीमारियों की जांच सीरम के द्वारा की जाती है। अब देखिए रक्त के प्रकार, टाइप ऑफ रक्त पहला लेंगे। पहला हमारा क्या है? आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रक्त कणिका है। देखिए लाल रक्त कणिका है जो रुधिरों का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या लगभग 50 लाख या 5 मिलियन होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का जीवन काल केवल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा। तथा भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण
लीवर में होता है। क्या होता है? लीवर में। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा O2 का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना। और देखिए बच्चों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन में लोहा मतलब आयरन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और अगला दूसरा क्या है? WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिका। इनकी संख्या लगभग 8000 से 10,000 के बीच होती है। इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण यह सफेद रंग का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है, WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। आरबीसी का अनुपात और WBC का अनुपात होता है 600:1। 600:1। WBC को लिपोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपोसाइट्स कहा जाता है। WBC रोगों से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। और जो प्लेटलेट्स होता है, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त के बहाव को रोकता है। जब चोट लगता है तो रक्त के बहाव को रोकता है। और इसका जीवन काल केवल 4 से 5 दिन होता है। यह क्या होता है? रंगीन होता है। तो यह बच्चों क्या था? आपके रक्त के बारे में था, और मेन पॉइंट था, जिसे आप लोग क्या करेंगे? बहुत सरल तरीका से बताया गया है, और इसे नोट करेंगे।